आज परसेंटेज के संदर्भ में, प्रतिशतता के संदर्भ में है ना जानकारियाँ दी जाएंगी। क्या है ना, प्रतिशत क्या है, परसेंट क्या है, और इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हल किए जाएंगे इजी वे में। और प्रतिशत होता क्या है, परसेंट क्या है? परसेंट मीन्स होता है ना पर 100, आउट ऑफ 100, है ना 100 में से कितना, है ना। परसेंटेज किसी का होता है, अकेले परसेंट नहीं आता है, वो किसी का होता है। हाँ, अगर ये कहा जाएगा है ना कि किसी गांव की आबादी का 20% अनपढ़ है, तो आबादी का 20% मैंने कहा, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, है ना, आर अनएजुकेटेड। मीन्स क्या, किसी का अकेले परसेंट नहीं होता है, ठीक है। अब उसको हर 100 में से जो भी चीज़ लेते हैं, जो भी संख्यात्मक चीज़ लेते हैं, है ना, वही चीज़ है प्रतिशत। 100 में से 5 विद्यार्थी तेज है, कितने प्रतिशत इंटेलिजेंट है भाई, तेज कितने है भाई, 5%। 200 विद्यार्थी में से अगर 10 विद्यार्थी तेज हैं तो 200 में 10, 100 में तो क्या हुआ, 5 हुआ, तो 5% तेज है ना। सीधी सी बात है। 100 में से, बस इसका प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से, आउट ऑफ 100, 100 में से, बस इतनी सी जानकारी रखनी है। अब 500 बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अब 50 विद्यार्थी वर्षा होने के कारण नहीं आए, एब्सेंट हो गए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी एब्सेंट हो गए? कलम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दिमाग से सोचो ना। 500 में 500 में 50 विद्यार्थी जो है 50 है ना विद्यार्थी नहीं आए, है ना। हाँ, 50 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट आउट ऑफ 500, है ना। 50 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट आउट ऑफ 500, है ना। कितना प्रतिशत ये हुआ, है ना। तो 500 में 50 नहीं आए, 100 में से कितना नहीं आए? 500 में 5 से भाग दे दो और फिर 50 में भी है ना डिवाइड कर दो 5 से, देख लो कितना हो जाएगा। 10, 100 में 10 विद्यार्थी नहीं आया, 10% हो गया। 100 में 10, फिर 100 में 10, फिर 100 में, फिर 100 में 5 बार 100 लो, उधर 5 बार 10 लो, देख लो 500 में 50 हो गया ना, है। तो 100 में से है ना 10 विद्यार्थी है ना नहीं आए, अनुपस्थित थे, है ना। कितने? 10%। सीधा मुद्दा है ना। तो और किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन हो, है ना, किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो, उसको परसेंट के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। सीधी सी बात है। तो इधर आसानी से जो है ना कोई भी, देखो होता क्या है कि किसी संख्या को, है ना, किसी वस्तु की संख्या को, या कोई संख्या है, नंबर है, उसको 1 से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 1 इज रिटन एज 100/100, है ना। देखो कि
परसेंट कैसे का रूप, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल रूप चेंज होगा, है ना। एक आदमी अपना दाढ़ी मूंछ बढ़ा के रूप बदल ले तो क्या होगा, उसके वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं है। रूप बदल लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो है ना, देखते हैं। अच्छा, परसेंट और परसेंटेज दो वर्ड का व्यवहार हम लोग करते हैं और दोनों का सेंस सेम ही है ना। परसेंट जो है ना, आउट ऑफ 100 में से। अब परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज है ना, इज रिटन एज अ फ्रैक्शन, है ना, इन विच डिनोमिनेटर इज 100 ऑलवेज, है ना। उसको फ्रैक्शन में, बटे में लिखने के बाद अपोन में, जैसे 7/100, 7/100, है ना, ये क्या है? परसेंटेज है। नीचे में 100 लिख दिए, परसेंटेज है ना। 5 क्या है ना, 8% है 5, है ना। तो दोनों है एक ही चीज़, है ना। परसेंट और परसेंटेज दोनों का सेंस सेम है, इसलिए वो शब्द में कोई, है ना, ये नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कुछ, है ना, संख्या को, कुछ फ्रैक्शंस को, कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस को मैं प्रतिशत के रूप में कैसे, है ना, रूप को बदल देता हूँ, है ना। प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ को, आम, इमली, घोड़ा, हाथी, किसी की संख्या, कोई भी संख्या रहे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करो, अब बस परसेंट का सिंबल डाल दो, हो गया, निकल गया परसेंट। क्या इसमें बड़ा चीज़ थोड़ा ही है, कुछ नहीं है ना। देखो कैसे मैं लिखता हूँ। हाँ, ये परसेंटेज हो गया। मैं सवाल लिखता हूँ क्या? हाँ, ये लिख सकता है ना, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, है ना। अब ये मैं देख रहा हूँ, express the following fractions into परसेंट। ये सवाल मैं, है ना, लिख रहा हूँ, देख लो। हाँ, देख लो क्या प्रॉब्लम है। 1/2 को परसेंट के रूप में लिखना है, तो मैं क्या करूं? इसमें 100/, इसको क्या है, देखो सीधी सी बात है। बच्चे सोचते हैं कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, देखो क्यों किया जाता है। हाँ, सारा कन्फ्यूजन में दूर करूँगा। हाँ, ये देखो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब अगर हम लिख दें 5/5 1, x/x 1, है ना, देख लो 12/12, 100/100, ये सारे के सारे 1 हैं, सारे के सारे क्या है, ये 1 है ना। वेरी डस्टर, ये देख लो। तो इसको मैं क्या करूं, 1/2, 1 को लिखूं 100/100, देख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 तो यहाँ रह गया,
ये नीचे वाला 100 यही तो है परसेंटेज, मैंने परसेंटेज शब्द का इस्तेमाल किया था। यही डिनोमिनेटर जो है ना ये परसेंटेज है ना। यही बन जाएगा ऐसा सिंबल, ये 2 जीरो बेचारा यहाँ आ गया और ये 1 बन गया ओब्लिक, बस यही हो गया आंसर। क्यों किया 100 समझ में आ रहा है। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन, दोनों सेम है। कट करके लिख दो, काट करके लिख दो, कितना हो गया भाई रे 50%, यहाँ पर आंसर लिख दो। और क्या बात है, देख लो हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें। कोई भी बच्चा नवोदय का, सैनिक का, है ना, नेत्र कि किसी भी स्तर का, है ना, रहे, है ना, तो आसान है समझना। देख लो, है, देख लो इसको, क्या है 3/5 है। क्या करूं, अब इतना मैंने समझाने के लिए किया था। केवल 100 मैंने मल्टीप्लाई करो, परसेंट लगा दो। ये क्यों हुआ मैंने यहाँ समझा दिया है ना। तो करो 3/5 इंटू 100, क्या करो परसेंट का सिंबल लगा दो। कितना हो गया भाई 60% हो गया। देख लो हो गया 60%। देख लो 11/20, क्या करूं 11/20 इंटू 100 करो और फिर परसेंट का सिंबल लगा दो। 5 जा एंड हो गया 55% इज द आंसर, है ना। ये सारे के सारे, है ना, ये आंसर आ रहे हैं। देख लो, देख लिया। हाँ, क्या प्रॉब्लम है भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, इसको क्या करो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लो। इसको 10 1 जा 10 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11/10 एंड देन मल्टीप्लाई 100। अब ये 0 0 कैंसिल, कितना हो गया भाई रे, आंसर हो गया। हाँ देख लो, ये परसेंटेज के रूप में लिखा हुआ है ना। 60% 100 में से 60, है ना, 100 में से 60, ये है ना 100 से ऊपर हो गया। देख लो, है ना। हाँ 100, है ना, 110% हो गया, है ना। ये है ना 100 से भी ऊपर हो गया, है ना। तो देख लो, तो परसेंट के रूप में मैं किसी को चेंज कर सकता हूँ। देख लो, अब ये क्या है कि ये 0.75% है, 0.75 है। इसको मैं क्या करूँ, हाँ इंटू क्या करूँ 100% कर दो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको बटे करने अपोन में लाते हैं, गलत बात। डिसमल का मल्टीप्लाई आसान है, डिसमल का मल्टीप्लिकेशन 75 पर क्या करो 00 रखो और 2 डिसमल के बाद 2 डिजिट है 1 2 आ जाओ यहाँ और परसेंट का सिंबल लगा दो एंड आंसर हो गया 75%। देख लो, यह हो गया आंसर, राइट ना। 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो क्या हो गया 75% हो गया। देख लो, क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देख लो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। हाँ आसान है एकदम। हाँ अब देखो क्या है, हाँ अब 75% ऑफ 300 का 75% कितना होगा, क्या बात है। हाँ है ना, 75% इज रिटन एज 75/100 अपॉन 100 ऑफ 300, है ना। 00 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आसान है। 5 3 जा और ये हो गया क्या चीज़, आंसर, है ना। 5 3 जा 15, 1 7 3 जा 21 एंड 1 22, आंसर आ गया। हाँ अब देख लो 50% ऑफ
है ना, समथिंग समथिंग 60 प्लस 25% ऑफ, है ना, 40, है ना। हाउ कैन यू सॉल्व, सिंप्लीफाइड, है ना, सिंप्लीफाई कितना आसान है ना। जिसमें परसेंट का सिंबल लगा हो उसको, है ना, अपोन में ले आओ, नीचे 100 कर दो, 100, बाकी काम करो, क्या दिक्कत है ना। परसेंट का तो मतलब ही मैंने कहा आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 में से कुछ है, समथिंग आउट ऑफ 100, है ना। तो 100 तो नीचे आएगा, ऑलवेज नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा, है ना। हाँ, ये 100 जो है हमेशा बेचारा, है ना, बस नीचे हर हर महादेव में आना पड़ता है, नीचे, है ना, अपोन के नीचे आना पड़ता है इसको, ठीक है। तो देख लो, इसको मैं क्या करूँगा, दिस मच n ऑफ 60 25 अपॉन 100 ऑफ 40, है ना, क्या हुआ। देखो ये काटने में भी दिमाग लगाओ, 0 0 काटो, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। हाँ, ये अकेला चीज़ हमेशा ऊपर होता है, नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है ना। ये बच्चे को, है ना, कन्फ्यूजन होता है कि क्यों कट रहा है ना, ऊपर नीचे, है ना, कटता है ना। तो देखो ऑफ में 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसल, या 6 5 जा कितना हो गया, 30, ठीक है। प्लस क्या हो गया, ये क्या है ना, इसको क्या करो, सीधा सीधा ये करो, 5 4 जा कर दो, अच्छा रहेगा। सीधे ये 25 4 जा, है ना, 25 चौका 100 होता ही है। ये क्या हुआ, 10, तो 10 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 40 इज द आंसर, है ना। आंसर को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, देख लो कितना बढ़िया से बनता है। अब यही सब जो है ना बच्चे को, है ना, ज़्यादा सब छोटा प्रश्न सब आता है, अब बच्चे घबराते हैं, आए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, एकदम 100%, एक मार्क्स भी जो है नहीं काट सकता है ना। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ करो, एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स काटने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, कॉपी चेक करने वाले को, या कहीं भी जहाँ भी जो है जिस तरह से रिजल्ट दे, 100% मार्क्स आना गारंटी है। हाँ, देख लो अब गया है ना, देख लो व्हाट परसेंट ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीटर इज 50, है ना, कि मतलब 2 मीटर का क्या प्रतिशत 50 है 2 मीटर का क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ वाले को नीचे करो, आसान है ना। या हॉट की जगह एक्स लगा दो तो भी सवाल बनेगा, है ना। हाँ, नहीं तो मैं बच्चे को कहते हैं डायरेक्ट करो, ऐसे करो, है ना, सीधे आंसर निकालो सीधा, है ना। रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा भाई, 50 सेंटीमीटर, देख लो। अब बाई क्या करो, 2 मीटर, देख लो, इनटू करो 100%, और जो है और आंसर निकलेगा। लेकिन अभी कटने में परेशानी है, ये सेंटीमीटर है, मीटर है, नहीं कटेगा, इसमें मित्रता लानी पड़ेगी, फ्रेंडशिप। सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर करो, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, राइट ना। हाँ, अब ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये हो गया 100%, राइट ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये कितना हो गया 25, है ना। आंसर आ गया 25%, देख लो कितना आसान है, देख लो आसान है ना। प्रॉब्लम है कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देख लो ठीक है ना, इस है ना, प्रश्न तो स्पष्ट हो गया, है ना। 50 जो है ना, 50 2 मीटर का कौन सा प्रतिशत है, 50 सेंटीमीटर जो है, 50 सेंटीमीटर, है ना, 2 मीटर का कौन सा प्रतिशत है
है ना। तो 50 सेंटीमीटर को मैंने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में 2 मीटर को ला लिया, बस, है ना। हाँ, 50 सेंटीमीटर आउट ऑफ 200 सेंटीमीटर, है ना, बस 200 सेंटीमीटर में से 50, है ना। तो जाहिर है कि 100 में तो 25 होगा ही, मैंने तो बताया। मौखिक जो है ना बस कर सकते हो तुम लोग, समझना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ को, समझो, है ना। 100 में से कुछ भी होगा वही परसेंट उसी में लगेगा। हाँ, 100 है ना, 100 विद्यार्थी में 5 विद्यार्थी तेज है, कितना परसेंट तेज है भाई? 5% तेज है। हाँ, तो सीधी सी बात है। तो देख लो 9 what percent of let us suppose, है ना, RS4, ठीक है, इज 25 पैसे। हाँ, ये सवाल है। व्हाट परसेंट ऑफ RS4 इज 25 पैसे? 25 पैसा जो है ना, वो 4 रुपया का कौन सा प्रतिशत है? क्या प्रतिशत है भाई? है 25 पैसा जो है वो 4 रुपया का कौन सा प्रतिशत है? क्या प्रतिशत है? मतलब ये है ना, निकालना है ना, कि 100 में से, है ना, निकालना पड़ेगा। कुछ भी जो पैसा होगा ना, हाँ, वही होगा परसेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली जो है मैं काम करूँगा, है ना। 25 पैसे को मैं ऊपर रखता हूँ, है ना, और नीचे रखता हूँ RS4 को, रुपया है 4 रुपया, गुना क्या करता हूँ 100 से, देख लो। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, 25 पैसे को रहने दूँगा, है ना। तुम आराम करो, अभी कटने के लिए तैयार रहो। 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना। 4 रुपया में कितना होगा भैया? 400 पैसा होगा। मैं सामने सामने लिखूं तब कलिंग की लड़ाई होगी, है ना। हाँ, कत्लेआम होगा। हाँ, तो देख लो, कत्लेआम की बारी आ गई। पैसा तो कत्ल हो ही गया, है कि नहीं। और ये क्या है, कत्ल हो गया, देख लो, ख़त्म हो गया। तो ये बचा क्या भाई? 25/4% बचा। इसको मैं क्या करूं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूं, है ना। तो मैं लिख दिया, देख लो। हाँ, 6 and 1/4%। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता था, है ना। 6.25 हो जाएगा, है ना। तो उस रूप में भी हम लिख सकते हैं, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शंस, है ना। अगर ऑप्शन में डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको लिखोगे उस टाइप से। आप अगर, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसी तरह से लिखोगे, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, तो ये भी हो गया, देख लो। अब देखो क्या है ना, देख लो। हाँ, तो जो है समय बड़ा तेज़ी के साथ भागता है। हाँ, अब देखो क्या है सवाल में आगे। हाँ, राम इज स्टूडेंट, है ना, हु ऑब्टेन्ड हाउ मच, लेट अस सपोज 75 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ लेट अस सपोज 80, है ना। राम ऑब्टेन्ड 75% मार्क्स, ये नहीं, 75 ओनली, 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, है ना, राइट।
फाइंड इज, है ना, फाइंड इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। है ना, ठीक है। राम ऑब्टेन 7, है ना, 75 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, है ना, फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, ऑब्टेन्ड। देख लो क्या कैसे कैसे निकलेगा भाई जी। देखो आसान है क्या, 80 में से 75 लाया है ना, 75 मार्क्स आउट ऑफ 80। आउट ऑफ को नीचे करो, नीचे रखो, और 75 को कहाँ रखोगे, ऊपर। देख लो 80 में से 75, है ना, ये रिक्वायर्ड परसेंट हमारा निकल जाएगा। जो उत्तर निकालना है ना, हाँ रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड परसेंट निकल जाएगा। मैं करूँ 100 से मल्टीप्लाई, अब जो भी आएगा वही आंसर आएगा। देख लो भैया, है ना, हाँ देख लो 20 चौक 80, 20 25 100 हो गया ना। अब क्या है ना, इसको कर दो, जितना भी आया होगा आंसर है। देखो 5 5 जा 25, ये हो गया, बस यही हो गया। 5 5 जा 25, 2 एंड 35 और 2 37। इसको क्या करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, है ना, हाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। आसान अभी यहीं पर है, देख लो, है ना। कितना हो गया, 93 एंड 3/4% हो गया आंसर, है ना। 4 9 जा 36, 1 एंड 4 3 जा 12 एंड हुआ 3, 93 एंड 3/4। ठीक है, देख लो। तो ये हो गया 93 एंड 3/4% उसने मार्क्स प्राप्त किया, है ना। देख लो, राम ऑब्टेन 75 मार्क्स आउट ऑफ 80, इसको परसेंट के रूप में बदलना है, मानी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मैंने बदल दिया, है ना। हाँ, ही ऑब्टेन्ड 93 एंड 3/4% मार्क्स, आंसर आ गया। ठीक है, देख लो। तो ये सवाल हो गया, देख ही लिया, का जवाब भी हो गया। टाइम जो है भाग रहा है। अच्छा, अब एक सवाल है क्या कि सीता obtained 30 marks out of 40, right na, and Ram obtained, है ना, 50 marks out of 80। ठीक है, whose score is better। ठीक है, देख लो, सीता ने 40 में से 30 नंबर लाया और राम ने 80 में से 50 नंबर लाया।
50 मार्क्स लाया, अंक लाया, है ना। तो किसका स्कोर बेटर है ना। सीता ने 40 में से 30 मार्क्स जो है लाई और राम जो है 80 में से 50 मार्क्स लाया। तो किसका स्कोर बेटर है परसेंटेज के रूप में, है ना, कौन अच्छा लाया है ये पूछ रहा है ना, है ना। हुज स्कोर इज बेटर कैसे पता चलेगा, प्रतिशत निकाल दो पता चल जाएगा, है कि नहीं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, कैसे होगा देख लो, बस वही काम करो, है ना। सीता कितना मार्क्स है ना लाया एज परसेंट, सीता ऑब्टेन्ड, है ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। कितना परसेंट लाई भाई रे, तो 40 में से 30 लाई है ना। और इसको क्या करूं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर काम बन जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। 0 0 कैंसिल हो गया, 425 हो गया। तो ये कितना लाई है भाई 75% मार्क्स। सीता ने, है ना, सीता का स्कोर कितना है 75% मार्क्स, है ना। एंड राम, है ना। तो राम का क्या हुआ भाई एज परसेंट, है ना। हाँ, इसका जो परसेंटेज होगा मार्क्स का वो क्या होगा देख लो। 80 में से 50 लाया है राम, तो 80, अब 50 को ऊपर ले रखो, 80 में से 50 आउट ऑफ 80 इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 50 आउट ऑफ 80। राम ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100%, राइट ना। कट कर दो, कटो, है ना। तो इसी तरह मैं काट देता हूँ, ये 0 0 कट गया, ठीक है ना, कट गया। 4 2 जा 425, देख लो ये कितना हो गया भाई, है ना। यही आया है यहाँ पर, आ गया इसको। अब अभी भी जो पता उतना नहीं चल रहा है, इसको मैं क्या करूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, पता चल जाएगा साफ, है ना। 0 0 को मैंने काटा है, 4 2 जा 8, 4 से 25, और ये 425 5 जा 125, देख लो एकदम सही है ना। 2 6 जा, है ना, और फिर 2 2 जा, और क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो देख लो 2 6 जा, 2 2 जा एंड 2 5 जा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 6 जा एंड 2 2 जा 1, ठीक है। अब देख लो किसका, ये 75 एंड 62.5, है ना। अब देखो दोनों में कौन अच्छा है ना, हैं। देख लो इसका मार्क्स अच्छा है, सीता बेटर है ना। स्कोरिंग किसका अच्छा है, हुज स्कोर इज बेटर, तो लिख देंगे सीताज स्कोर इज बेटर, राइट ना। हाँ, लिख देंगे देयरफॉर सीता का स्कोर अच्छा है इज बेटर, देख लो, है। इसका 75% सीता ऑब्टेन्ड 75% मार्क्स, बट राम ऑब्टेन्ड 62.5% मार्क्स, है ना। हुज स्कोर इज बेटर, सीताज स्कोर इज बेटर, है ना। एम आई राइट, देख लो, ठीक ना, समझ में आ रही है बात, है। ऐसा प्रश्न तो बराबर पूछते ही रहता है ना। देख लो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ढेर सारे इसमें प्रश्न सब हैं, कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया है
है, मैं कुछ बनाता हूँ, कुछ तुम लोगों के लिए छोड़ दूँगा बनाने के लिए, देख लो। ठीक है, ये समझ में बात आ गई होगी, देख लो। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या प्रश्न है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है ना। ये प्रश्न मैंने, है ना, 4 प्रश्न दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 259 फेल्ड, है ना। किस परीक्षा में, एक परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए, राइट ना। 93% विद्यार्थी क्या हुए, पास हो गए, और 259 स्टूडेंट फेल हो गया। यहाँ परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है स्टूडेंट को पास होने की बात, यहाँ है ना राउंड फिगर में दिया है ना। मतलब यह है कि होल नंबर में दिया है, 259 जो है स्टूडेंट फेल हो गए। तो कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने थे भैया, है जो परीक्षा में बैठे, जिसमें कि पास भी शामिल है, फेल भी शामिल है ना, दोनों शामिल है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। हाँ, इंक्लूडिंग पास एंड फेल। देख लो क्या है, सीधी सी बात है। देखो इसमें 100% का मतलब, देखो सीधा सीधा फंडा समझो, 100% का मतलब होता है पूरा, है ना। तुम्हारे सामने अगर 10 टॉफ़ी रख दी जाए और 10 खा लिए, सब खा लिए 10, तो कहोगे मैंने 100% टॉफ़ी खा ली, है ना। ठीक है। कहीं पे, है ना, कुछ रखा हुआ है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, ढेर सारा रखी हुई है, सब ले लो, तो क्या कहोगे, 100% वस्तुएं मैंने ले ली। कोई, है ना, पुराना मकान है, उसको तोड़ना है ना, पूरा का पूरा मकान तोड़ दिया, क्या कहोगे, मैंने 100% मकान तोड़ दिया, कुछ बचवे नहीं किया कुछ। 100% मतलब होता है पूरा, एक। 100% मतलब वैल्यू एक। 100% 100/100, 100% को कैसे लिखोगे, 100% इज रिटन एज 100/100 एंड दैट इज 1। 1 का मतलब एज ए होल, पूरा। ठीक है। अब ये देखो कि पूरा स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है उसका 93% पास हुआ है, तो फेल कितना परसेंट हुआ बता दे, है ना। 100 में घटा लो ना, 7% नहीं हुआ फेल, बताओ। हैं, देख लो यहाँ पर। पहले तो मान लेंगे, है ना, कि हाँ 93% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, है ना। तो देख लो फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं, है। हाँ, मैंने फेल्ड स्टूडेंट की चर्चा की है, लेकिन एज परसेंट में, प्रतिशत के रूप में कितना फेल किया भाई, तो क्या कहोगे, 100% मतलब पूरा हो गया, 100/100 1 पूरा। इसमें 93% घटा लोगे तो क्या आ गया बताओ, 7% हो गया, कि 7% क्या हो गया, फेल हो गया। 7% क्या हो गया, फेल, है ना, फेल हो गया। फेल्ड बोलेंगे, है ना, V2 फेल्ड। ठीक है। हाँ, हिंदी तो बहुत अच्छी होती है ना, अनुत्तीर्ण। हाँ, पास का होता है उत्तीर्ण और फेल का होता है अनुत्तीर्ण। हाँ, भयानक भयानक शब्द हिंदी में है भैया। हाँ, तो देख लो 7% फेल हो गया, है ना। और यहाँ फिगर में दिया हुआ है 259 फेल हो गया, मतलब ये दोनों बतिया एक ही है।
अब मैंने एक बात और मैंने कहा था कि परसेंट अकेले नहीं होता है ना, वो तो किसी का पिछलगवा होता है। हाँ, मुंशी जी होता है साहब का, है ना, वो लग जाएगा किसी के साथ, मूल के साथ लग जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर x है तो क्या होगा, 7% ऑफ x फेल हुआ। समझा, अकेले 7% फेल नहीं होता है, 93% पास नहीं होता है, वो किसी का होता है। यहाँ पर भी जो 93% जो लिखा हुआ है ना, हाँ 93%, वो क्या है, टोटल स्टूडेंट का 93% है। वो केवल 93% का कोई वैल्यू कुछ नहीं है बेचारा, है ना, वो फुट्टा ढोल है, कुछ नहीं उसका वैल्यू है। वो किसी का ऑफ लगेगा ना बगल में, किसी के साथ जब का बनकर जुड़ जाएगा ना, तो वो शेर बन जाएगा। देख लो, है ना। तो मैं ये 7% का अभी फेल में भी कोई वैल्यू नहीं है। किसका 7%? किसका? गधा का, घोड़ा का, किसका 7%? तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, है ना। हाँ, लेट माना लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x मान लिया, x स्टूडेंट टोटल था जिसमें कि फेल और पास दोनों शामिल है, ठीक है। हाँ, यहाँ पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक ही निकालना है। कौन बड़का चीज़ है भाई? तो मैं क्या करूँ, देखो ये किसका परसेंट है भाई, फेल का परसेंट है। तो लिखो नहीं, ये अकेला चीज़ मैंने कहा नहीं आता है, इसका पीछे लगवा है, यही इसका जो है ना बॉस x है और उसका पीछे लगवा है ये। हाँ देख लो, तो क्या करूं, लिख दूं 7% ऑफ x। हाँ, अब ये पूरा हो गया, ये बॉस हो गया, मालिक के साथ ये नौकर लग गया, देख लो। हाँ, और ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू सम, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न ही कह रहा है कि भाई इतना बराबर 259 है भाई, देख कितना है 259, यही है बस। सवाल तो बन गया, x का वैल्यू निकल गया। अगर x का मान निकालना जानते हो तो निकल गया, देख लो, निकाल लो, ख़त्म, प्रश्न सॉल्व, ठीक है। तो देख लो, ठीक ना, यही है फेल का परसेंट। ये फेल विद्यार्थी राउंड फिगर में दिया हुआ है, होल नंबर में, ये परसेंटेज के रूप में हो गया फेल। हाँ, x का देख लो, x का 7%, ये कितना हो गया भाई, 7/100। 100 हमेशा बेचारा नीचे जाता है। हाँ, बेचारा है ये 259, है ना। अब ये देखो, प्रश्न देने वाला बहुत रहम दिल का होता है। प्रायः ऐसा प्रश्न सब देगा कि कट छट के राउंड फिगर में आएगा, है ना। तो ये प्रश्न देने वाला भी बेचारा रहम दिल का होगा। देखो 7 से कटने वाला ये निश्चित होगा, है ना, देख लो, है ना। और 7 से कटने का मैंने नियम भी बताया है कि 25 में 9 2 जा 18 घटा लो तो क्या होता है भाई, 7 आता है। और 7 इज, है ना, परफेक्टली डिविजिबल बाई 7, दैट्स वाई 259 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 7, है ना। इट इज़, है ना, इज क्लियर। तो देख लो क्या है, मैं काट देता हूँ ऊपर, है ना, बराबर में कटता है। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड 7 7 जा, देख लो, देख लिया, है ना। 7 3 जा क्या हुआ 21, और इसमें 4 आएगा ना, 7 7 जा 49, एंड दैट्स वाई x इज इक्वल टू 37 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 3700 स्टूडेंट, है ना। ये हो गया आंसर, देख लो, है ना। हाँ, इतना स्टूडेंट था। हाँ, 7% मात्र फेल है, 7% मात्र फेल है, और मात्र 7% है 259। इसका मतलब वो स्कूल में कितने स्टूडेंट होंगे भाई। हाँ, अरे कोई बोर्ड उड का एग्जामिनेशन होगा, ढेर सारा बच्चा आया, इतना जो है स्कूल में बच्चे 3700 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं भाई। हाँ देख लो, तो मैंने क्या किया, है ना, काट दिया, है ना, 7 3 जा 7 7 जा, है ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया
और यही हो गया आंसर, राइट ना? ठीक हो गया, समझ में बात आई है? मैं इसको है ना क्या करूं, डिलीट कर दूं? अरे दादा देख लो, मोबाइल की भाषा मैं भी बोलने लगा भाई, देख लो। हाँ तो ये हो गया, देख लो। अब ये 2 नंबर सवाल में देख लो क्या है भाई, समय कितना हो रहा है, चलो बहुत समय हो गया है ना। एक विद्यार्थी ने 30% मार्क्स लाया है, कितना लाया? 30% मार्क्स लाया। स्टूडेंट हैज गेट 30% मार्क्स एंड आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 600, है ना। ये टोटल मार्क्स इज गिवन दैट इज 600। 600 में 30% लाया भैया, है ना। और अगर वो है ना 40 नंबर से फेल हो गया, हाँ, तो फाइंड द टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। परीक्षा में पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए भाई, हैं? लड़का लाया है कितना, है ना, मात्र 30% लाया है। पूर्णांक कितना है, कितने का परीक्षा लिया गया? 600 नंबर का परीक्षा लिया गया। अब 30% नंबर वो जो है ना क्या हुआ, लाया है मात्र 30%, बेचारा फेल हो गया, है ना, फेल हो गया। हाँ, अगर वह 40 नंबर और लाता ना तो पास हो जाता, ठीक है। बहुत है ना, उस बच्चे के लिए तो बहुत नहीं पढ़ा होगा, हाँ, ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तब फेल हो गया कि भूसकोलबाज फेल हो जाता है। हाँ, तो कह रहा है कि भाई है ना, स्कूल में और भी सब जो बच्चे हैं उसको बोले पासिंग मार्क्स कुछ होगा ना, और भी बच्चे जो पास किए होंगे, कितना % लाया होगा जो पास किया होगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ, कितना नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए, देख लो, तुरंत बनता है। अब क्या है कि 30% वो लड़का लाया है ना, 600 में से लाया है ना, लेकिन वो फेल हो गया। हाँ, तो देखो ये फेल्ड मार्क्स है, देखो है ना, ये जो है ना, ये है ना मार्क्स जो है ना, ये फील्ड मार्क्स है ये भाई। कितना है भाई वो, ये है 30% ऑफ 600। ये तो फेल वाला है, अरे फेल वाला है कितना देख लो, 30/100 100 बेचारा नीचे हमेशा जाता है ना। हाँ, काट दो, कितना हुआ, 6 3 जा 180, है ना। इतना मार्क्स लाया है ना, ये क्या है, फेल वाला है। 180 में 180 नंबर वो लड़का लेवे किया है ना, इसीलिए वो है ना। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई स्टूडेंट है ना सिक्योर्ड मार्क्स, है ना, कितना मार्क्स लाया। हाँ, ये फील्ड मार्क्स है ना। तो क्या है, यहाँ पूछ क्या रहा है ना, टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई पासिंग मार्क्स, सीधे लिख सकते हैं टोटल मार्क्स, है ना, टू पास द एग्जामिनेशन। उसी का लैंग्वेज मैं लिख देता हूँ, है ना। ये तो फेल वाला है, ये विद्यार्थी इतना नंबर लाया है, मात्र 180 लाया, तो फेल वाला है। कहता है अगर ये 40 नंबर और लाता नहीं लड़का तो पास हो जाता। ला दो ना, दूसरे के लिए पता तो चलेगी भाई कितना में पास होता है। ये ना फेल हो गया, जोड़ दो, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, देख लो आंसर आ गया। तो ये जो है क्या हुआ, टोटल मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन क्या है, 220। 8 4 12, 220 नंबर जो है ना। अगर वो ला लेता ना तो वो पास हो जाता, लेकिन बेचारा लाया 180, उसको लाना था 220। 40 नंबर और लाता, है ना,
तो वो क्या होता है, पास हो जाता, राइट ना। तो ये हमारा है ना, ये भी सवाल हो गया, देख लो, है ना। अब एक सवाल है क्या कि 70% ऑफ द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, है ना। किसी स्कूल में है ना विद्यार्थियों का 70% लड़का है। विद्यार्थी मीन्स क्या, स्टूडेंट्स मीन्स क्या, है ना, सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का लड़की मिला के स्टूडेंट कहलाता है ना। तो जब टोटल स्टूडेंट का 70% लड़का ही है तो लड़की का प्रतिशतता कितना है ना, बात क्लियर है। टोटल हुआ 100% हुआ लड़का लड़की मिला के 100%, और 70% जो है उसमें से लड़का है तो लड़की कितना परसेंट है, 100% में 70 घटा दो, कितना हुआ, 30% लड़की है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकल गया, और वो होल नंबर में लड़की की संख्या दी हुई है, देख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स 240, है ना। तो लड़का कितने हैं स्कूल में, ये तो पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, हाँ, लड़के कितने हैं, है ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240, ठीक है, आसान है सवाल, है ना, क्या दिक्कत है। हाँ, बच्चे लोग कहते हैं कि जो हिंदी में ही लिखिए, हिंदी में ही बोलिए, अरे मैं तो हिंदी पूरा बता देता हूँ कितना बढ़िया से, तो क्या दिक्कत है। अब अपने बच्चे लोग अपना कमेंट करना, अगर ढेर सारे बच्चे बोलेंगे कि हिंदी में ही लिखने के लिए, हिंदी में ही बोलने के लिए, तो मैं सोचूंगा इस पर, है ना। इसमें क्या है कि इंग्लिश के बच्चे भी लाभान्वित होते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, है ना। हाँ, और बोलता हूँ तो दोनों को फ़ायदा है, इंग्लिश वाले को भी, हिंदी वाले को, दोनों को फ़ायदा होगा, है ना, ठीक है। तो है ना, ठीक है ना। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन स्कूल, है ना। एक स्कूल में जो है ना क्या है कि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़का है, लड़की की संख्या 240 है, लड़का कितने हैं ये पूछ रहा है, लड़के कितने हैं ये पूछ रहा है। तो देखो ना, यहाँ पर है ना, लिख लो नंबर 3 का ये जवाब, है ना, क्या होगा भाई, है ना, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, है ना। तो है ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा बताओ। 100% तो पूरा हो गया, इसमें क्या घटा लूँ, 70% बॉयज़ है, देख लो 70% बॉयज़ है ना। मतलब इसमें जो है क्या है, 100% में है बॉयज़ और प्लस क्या है गर्ल्स, ये क्या 70% बॉयज़ है। जब माइनस होगा तो क्या होगा, बॉयज़ बॉयज़ कैंसिल होगा तो गर्ल्स ही ना निकलेगा, देख लो, है ना, देख लो। तो कितना परसेंट हो जाएगा भाई रे, है ना, 30%, है ना, 30% क्या हुआ, ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकल गया, है ना। लेकिन क्या है, बट अकॉर्डिंग टू द सम क्या है भाई, है ना, क्या है भाई। हाँ, अब यहाँ पर मान लेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया भैया, x मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, ठीक है, x है। तो अकॉर्डिंग टू सम देख लो पहले, है ना, 30% किसका, टोटल नंबर का। मैंने कहा परसेंट अकेले नहीं आता है, ये तो बेचारा नौकर है किसी मालिक का, यहाँ पर मालिक है x, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का यही नौकर है, ये बॉस है x, और ये है ना, ये दिया हुआ है प्रश्न में, कितना है भाई 240 दिया हुआ है, गर्ल्स है 240। तो देख लो कि निकल जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा, है ना,
उसके बाद लड़की को घटा देना, लड़का निकल जाएगा। अरे दादा, जब टोटल संख्या मिल जाएगा लड़का लड़की का टोटल, तो उसमें क्या लड़की घटाओगे तो कौन निकलेगा? लड़का निकलेगा कि बुढ़वा निकलेगा? अरे दादा देख लो, हाँ देख लो। ये है 30% ऑफ एक्स गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है। ये संख्या के रूप में गर्ल्स है, ये प्रतिशतता के रूप में गर्ल्स है। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, काटूँ, ऊपर ऊपर काटूँ, कुछ तो फ़ायदा होगा। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 8 जा, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकला भाई? 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? है ना, 800 स्टूडेंट्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ भाई रे? 800 स्टूडेंट हो गया, देखो, है ना। हाँ 800 8 जा, ठीक है। हाँ ये 0 0 कैंसिल, 3 8 जा 24 एंड x, है ना। 800 स्टूडेंट्स हो गया, देख लो। अब जो है 800 है टोटल ना, लड़का लड़की मिला के 800 है, और उसे 800 में 240 लड़की है, तो लड़का कितने हैं बताओ? कोई भी रिक्शा वाला बता देगा, आसान बात है, देख लो, है ना, आसान है, देख लो। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉयज़, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। तो लिख देंगे, है ना, रेंज में आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर है ना, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, यहाँ लिखा हुआ है, क्या होगा भाई? 800 में, है ना, 240 क्या करेंगे? घटा देंगे। 240 लड़की है, तो 0 6 और 7 में 2 घटेगा तो क्या होगा? क्या होगा देख लो। 0 है ना, 10 में 4 गया, 6 7 में 2 गया तो 5, है ना। तो कितना हो गया? 240 गया तो 560 बॉयज़। ये हो गया आंसर, राइट ना, देख लो, है ना। हाँ 560 बॉयज़ है स्कूल में, कितने हैं? 560, देख लो। ये भी सॉल्व हो गया सवाल, देख लो, ठीक है ना, आसान है एकदम। ओके, अब देखो क्या है लास्ट वन में, क्या है सवाल, उसको देखना। ये क्लियर हो गया एकदम, आसान है एकदम, देख लिया, है ना। ये क्लियर हो गया, 560 बॉयज़ आ गए प्रश्न में, ये जवाब में, है ना। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक आयत है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट ऑफ विड्थ हैज टू बी डिक्रीज्ड सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब बदले नहीं, है ना। किसी आयत है ना, आयत, ये मेरा बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगल के जैसा है ना बोर्ड, ये वाइट बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगल का है जैसा है ना। इसमें क्या है? ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है ना। तो कह रहा है क्या कि इस लेंथ को 60% से बढ़ा दो, है ना। जितना भी लेंथ है, लेंथ जितनी भी लंबाई है उसका 60% बढ़ा दो, ठीक है। तो चौड़ाई को कितना परसेंट हम घटा दें तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब पहले जितना क्षेत्रफल था अभी भी उतने क्षेत्रफल रहे, एरिया उतना ही रहे, सेम एरिया, कितना परसेंट चौड़ाई में घटा दें, यही है। आसान है एकदम। इसका तो है ना सारे में लगभग बहुत प्रश्न में सब ट्रिक हैं जो कि शॉर्ट में बनता है, छोटा छोटा 2 लाइन में बन जाता है ना। मैं ट्रिक भी बताऊंगा आगे, है ना। एकदम ट्रिक में एकदम छोटा में बन जाता है, क्योंकि अब
प्रतियोगिता परीक्षा मैंने कंपटीशन का ज़माना आ गया है, तो है ना शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी अच्छा। लेकिन क्या है कि ये केवल अगर ट्रिक जानोगे तो कभी भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए है ना। पूरा का पूरा जानो कैसे बनता है सवाल, एग्जामिनेशन के टाइम में बस ट्रिक का इस्तेमाल करना बस, बाकी तो पूरा है ना। तो देखो है ना क्या है कि इस सवाल को जो बनाया जाएगा वो ट्रिक में बहुत आसानी से बनता है ना। कहता है क्या कि है ना, बाय व्हाट परसेंट ऑफ विड्थ हैज़ टू बी डिक्रीज्ड, है ना। हाँ, कितना से भाई उसको घटा लिया जाए, है ना। हाँ, सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन अनचेंज्ड, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उतने रहे, बदले नहीं क्षेत्रफल, जितना पहले था उतने अभी हो, है ना। तो इसके ट्रिक में तो है ना आसानी से बन जाएगा, है ना। और लॉन्ग प्रोसेस जो है ना, बना के देखना कि कैसे बनता है कि नहीं। मैं ट्रिक बता देता हूँ, है ना, बता देता हूँ। ये जो है हाँ, ये चौड़ाई में है ना जो कमी परसेंट जो है आसान है ना। इसको क्या करो, जितना से लेंथ बढ़ा है ना उसको ऊपर रखो, और उसके बाद इसमें 100 में अगर हम +60 करेंगे ना तब ये उत्तर कम आएगा, तब डिक्रीज होगा। इनक्रीज रहता तो माइनस करते, डिक्रीज इन विड्थ है इसलिए प्लस किए, बड़ा से भाग के ना उत्तर छोटा आएगा। और ये मेरा आंसर आ गया, देख लो। हाँ, ये तो ट्रिक है, ट्रिक से बहुत आसानी से बनता है, लेकिन कैसे बना ये बच्चे नहीं समझते। इसलिए ट्रिक क्या चीज़ है, ट्रिक है ना, वो एग्जामिनेशन के टाइम का है ट्रिक। ऐसे पूरी जानकारी के लिए ट्रिक अच्छी बात नहीं होती है। तो है ना, मैंने यहाँ ट्रिक से जवाब मैंने लिख दिया, देख लो, है ना। क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। और फिर ये हो गया, देख लो ये कितना हो गया भाई, 4 1 जा ये 5 हो जाएगा, है ना। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 4 5 जा, है ना, क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और ये देखो कितना है, और ये भी कटेगा, 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो कितना हुआ 75/2%, दैट इज़ है ना 2 3 जा 2 7 जा 1/2%। देख लो यही होगा आंसर, है ना। हाँ, चौड़ाई में अगर 37.5% चौड़ाई में अगर 37.5% घटा दिया जाए और लंबाई में 60% बढ़ा दिया जाए, तो जो पहले का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप जो भी है, रेक्टेंगल सीधे बोल रहा है, आयत का जो पुराना क्षेत्रफल था और नया क्षेत्रफल दोनों सेम हो जाएगा। क्योंकि मैंने लंबाई को बढ़ाया तो चौड़ाई को घटा दिया ना, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ा कहाँ, पहले के जैसा क्षेत्रफल होगा। अगर पहले का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि अगर है 600 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ ब्रेथ, लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ अगर मान लिया जाए 600 मीटर स्क्वायर है, तो है ना लेंथ को बढ़ाने और ब्रेथ को घटाने के बाद ही उसका लेंथ एंड ब्रेथ करोगे तो वो 600 मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। सवाल का मकसद यही है ना, कि कितना परसेंट जो है ना ब्रेथ को घटा दिया जाए, तो यही घटा दिया जाए, है ना। इसको मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हाँ, आसान है, तो मैं यहाँ तक रहने देता हूँ और फिर आगे। हाँ, तो जो क्या है नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और और जो पहले से देख रहे हो, है ना, लाइक कर दो भैया, और फिर है ना कमेंट भी करो। तो ठीक है।